लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मेरे प्रियजनों, शास्त्रों में सत्संग की, भगवान की कथा की बड़ी महिमा बतलाई गई है। भगवान की कथा की महिमा इतनी है कि राम कथा रसिया श्री हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर भगवान के कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। और जब तक इस संसार में भगवान की कथा है, तब तक भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पृथ्वी लोक में रह करके भगवान की कथा को श्रवण करते रहेंगे और भगवान के राम कथा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। लेकिन सावधान, इन्हीं कथाओं के मध्य में ही श्रवण करते करते एक बार श्री हनुमान जी महाराज को पिशाच होने का श्राप मिल गया। पिशाच तो जानते ही होंगे आप लोग। अरे वही पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब आप पूछेंगे कि हनुमान जी भगवान के अनन्य उपासक हैं, राम कथा के प्रेमी हैं, फिर उन्हें पिशाच होने का श्राप क्यों? इसलिए कि कभी भी कथा श्रवण करने हम जाएं या आप जाएं, तो कभी भगवान के कथा के तरफ या व्यास पीठ के तरफ पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, कथा श्रवण करा रहे कथा वक्ता का भी परम धर्म बनता है कि वो भी सुरती, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग ना करके भगवान की कथा करें। यदि ऐसा करते हैं तो उनको भी प्रेत योनि की प्राप्ति जरूर होगी। और तीसरी बात, कभी भी व्यास पीठ से ऊपर जो है बैठ करके हमें भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। सदैव नीचे बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और हनुमान जी महाराज ने गलती यही किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को गीता का खूब सुंदर सुंदर उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद अर्जुन ने कहा, महाराज जी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब हमारे मोह का नाश हो गया। आपने हमें उपदेश दिया, अब हमें ममत्व नहीं है, मोह नहीं है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री अर्जुन ने प्रणाम किया और मोह नाश होने का आशीर्वाद श्री भगवान कृष्ण ने दिया। अच्छा, हनुमान जी उस समय गीता को सुन रहे थे, संपूर्ण गीता का उपदेश उन्होंने सुना। और वो श्रवण कहां से की? कपिध्वज पर बैठ करके, रथ के ऊपर बैठ करके वो भी आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान प्रसन्न हो गए। आइए आइए हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, महाराज जी, हमने भी आपकी सारी कथाओं को सुना। हे प्रभु, मैंने आपने जो भी गीता में उपदेश दिया है सब श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तो मेरे सन्मुख बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे, गीता का उपदेश ले रहे थे, आप कहाँ थे? हनुमान जी ने कहा, महाराज जी, मैं तो अपने ध्वज पर विराजमान था, ध्वज रथ के ऊपर था, वहां पर बैठ करके कथा को श्रवण कर रहा था, गीता को श्रवण कर रहा था। भगवान ने कहा, हनुमान जी, आपने गीता का अनादर किया है, कथा का अनादर किया है, मैं श्राप देता हूं, आप पिशाच हो जाओ। हनुमान जी रोने लगे। सरकार, पिशाच होने का श्राप, वो भी गीता के उपदेश के बाद? भगवान ने कहा कि केवल ये मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपके कारण से और लोगों को भी श्राप दे रहा हूं। जो लोग भी बैठ करके भगवान की कथा को सुनेंगे, राम कथा को, कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे, वो मेरे बड़े प्रिय होंगे, मेरे चरणों तक आएंगे। लेकिन जो लोग ऊपर बैठ करके कथा श्रवण करेंगे, उनको तो पिशाच होना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज जी, मुक्ति का साधन क्या है? इस पिशाच योनि से मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, आप काशी चले जाओ और काशी जा करके श्रीमद् भगवत गीता पर एक भाष्य करो।
और उस भाष्य को करने के बाद में आपको पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाए। श्री हनुमान जी महाराज काशी आए और काशी आकर के उन्होंने एक भाष्य लिखा गीता जी पर, हनुमत कृत पिशाच भाष्यम, और इस भाष्य को लिखने के बाद उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिला। मेरे भाइयों बंधुओं, इस प्रसंग को कहने का आशय हमारा ये है कि हम आप कहीं व्यासपीठ के सामने जाकर के ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऊंचे होकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं तो कथा श्रवण करने के बाद भी हमें आपको प्रेत योनि पिशाच योनि जरूर प्राप्त होगी। इसलिए सावधान रहें, व्यासपीठ का सम्मान करें और खुश रहें, खुशियां बांटें। आज का सत्संग भागवत कृपा सेवाश्रम आदर्शपुरम तिराहा श्री राम घाट अयोध्या जी से आप सभी के ऊपर भगवान सीताराम जी की खूब खूब कृपा बरसे। जय सिया राम।